अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, टीओएस समझने के लिए ना जो सबसे पहले हमें समझने की चीज़ है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के 1 2 3 4 5 6 लेवल है। ब्लूम टैक्सोनॉमी रिवाइज हुई थी, तो उसके बाद इसके जो कॉग्निटिव लेवल है उसके ये 6 डोमेन हैं: रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवलेटिंग और क्रिएटिंग। इसकी आप रिसर्च पढ़ लें कि ब्लूम टैक्सोनॉमी की अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि मतलब कि ब्लूम टैक्सोनॉमी है क्या, रिमेम्बरिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, अप्लाइंग क्या है, एनालाइजिंग क्या है, रेटिंग क्या है और क्रिएटिंग क्या है। ठीक है, तो हम ये अपनी स्कूल बेस्ड असेसमेंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी जो रिवाइज हुई थी उसके ये वाले लेवल। ठीक है, और इन लेवल्स को इस्तेमाल करते कैसे हैं वो हम पीओएस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और बेसिकली रिमेम्बरिंग ये होता है कि आप बच्चा आपका इस काबिल हो जाता है वो चीज़ों को रिकॉल कर सकता है, बेसिक फैक्ट बता सकता है, उनके कॉन्सेप्ट बता सकता है। इसका अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसके क्वेश्चन हम बनाएंगे: डिफाइन, डुप्लीकेट, लिस्ट, मेमोराइज, स्टेट। सेकंड जो लेवल आता है वो बच्चों का अंडरस्टैंडिंग का लेवल आ जाता है। अंडरस्टैंडिंग का जो बच्चा इस काबिल हो जाता है वो चीज़ों को जब अंडरस्टैंड करने लगता है तो फिर वो बच्चा एक्सप्लेन आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट, यानी कि वो बच्चा आइडियाज़ और को एक्सप्लेन कर सकता है, अपने कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हो चुके होते हैं। अगर जब बच्चे के आइडियाज़ और उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो यानी कि वो अंडरस्टैंड कर सकता है और ब्लूम टैक्सोनॉमी के इस सेकंड लेवल के ऊपर होता है। और जो इसको हम असेस करने के लिए जो एक्शन वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो एक्शन वर्ब होते हैं: डिस्क्राइब, डिस्कस, एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई, सिलेक्ट और ट्रांसलेशन। फिर हम तीसरे लेवल पे आ जाते हैं। तीसरा लेवल होता है अप्लाइंग का। बच्चे ने रिमेम्बर कर लिया, अंडरस्टैंड चीज़ों को करना शुरू कर दिया, अब बच्चा अप्लाई करेगा। इस लेवल के अंदर यूज इंफॉर्मेशन इन न्यू बट सिमिलर सिचुएशन। बच्चा कुछ नई चीज़ें या कुछ नई सेंटेंस बनाता है और फिर उनको सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल करता है, यानी अप्लाई करता है। इसके अगर हम एक्शन वर्ब की बात करें तो एक्शन वर्ब्स जो हमारे पास हैं वो है इम्प्लीमेंट, सॉल्व, डेमोन्स्ट्रेट, ऑपरेट, शेड्यूल, स्केच या यूज। यानी कि आपने बच्चों को कोई दो पजल्स दे दी उनको सॉल्व करने के लिए, या कोई दो सॉल्यूशंस दे दिए, उन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करके कोई नया सॉल्यूशन बनाने के लिए, या किसी चीज़ की ड्राइंग स्केच दे दिया बनाने के लिए, या फिर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट दे दिया उसको यूज़ करने के लिए जिसको वो अप्लाई कर रहा है। तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो लेवल है वो हमारे पास अप्लाई का आ गया। फिर हम 4 लेवल पे आ जाते हैं। बच्चा जब चौथे लेवल पे पहुंचता है तो ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू अ सिमिलर पार्ट एंड रिलेट। बच्चा जिस चीज़ को रिमेम्बर करता है, अंडरस्टैंड करता है, अप्लाई करता है, अब उन्हीं चीज़ों को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर रिलेट करना शुरू कर देता है, यानी कि एनालाइजिंग करना शुरू कर देता है। इसका एक्शन वर्ब की बात करें तो एक्शन वर्ब इसका हमारे पास होगा डिफरेंशिएट, ऑर्गेनाइज, कंपेयर, एग्जामिन, एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन। बच्चा एनालाइज करने के बाद दो चीज़ों के अंदर डिफरेंस बता सकेगा, ऑर्गेनाइज कर सकेगा, कंपेयर कर सकेगा। आपने कोई दो एलिमेंट दे दिए उनमें कंपेयर कर सकेगा, कोई दो पिक्चर्स दे दी उनमें कंपेयर कर सकेगा, या कोई सोल्यूशन दे दिए उनको एग्जामिन कर सकेगा, या कोई आपने एक्सपेरिमेंट दे दिया बच्चों को प्लांट्स वगैरह का करने के लिए कि प्लांट्स के लिए धूप कितनी ज़रूरी है, हवा कितनी ज़रूरी है, पानी कितना ज़रूरी है, वो एक्सपेरिमेंट करेगा और फिर क्वेश्चंस करेगा। ये हमारा एनालाइजिंग हो जाएगा। फिर हमारे पास सेकंड लास्ट आ जाता है एवलेटिंग। बच्चा यहाँ पे कम से कम इस काबिल हो जाता है वो चीज़ों को जजमेंट करने लग जाता है। एवलेटिंग होता है जजमेंट, यानी कि आप किसी भी चीज़ पे जजमेंट अपनी दे दें कि नहीं ये ऐसे ही है, तो बच्चा जजमेंट और डिसीजन अपने बनाने के काबिल हो जाता है। इसके हम असेसमेंट की बात करें, एक्शन वर्ब की बात करें तो हमारे पास आता है एस्क्वायर और डिफाइन, जज, सेलेक्ट, स्पोर्ट, वैल्यू, क्रिटिसाइज, वेज। यानी कि आपने बच्चे को कोई चीज़ें दे दी उनका वेज करने के लिए दे दिया, या फिर डिफाइन करने के लिए दे दिया, या दो चीज़ों में से जज करने के लिए दे दिया कि बताएं इनमें से ज़्यादा बेहतर कौन सी। तो बच्चा जज करके अपना जो एवलेट करके जज करके जो अपना आइडिया देगा वो एवलेट के लाएगा। और इसके असेसमेंट के एक्शन पर हमारे पास ये हैं और इससे मज़ीद ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो लास्ट स्टेज आ जाता है हमारे पास, ये लास्ट लेवल आ जाता है वो क्रिएटिंग का होता है। जब बच्चा रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवलेटिंग करके फिर क्रिएटिंग पे पहुंचता है। क्रिएटिंग का मकसद हो जाता है कि बच्चा
ये सारे लेवल अबूर करता हुआ अब इस काबिल हो गया है कि इस चीज़ को क्रिएट कर सकता है। यानी कि आपने बच्चे को कोई भी क्रिएटिव